चलिए समझते हैं कि फ्लैग पैटर्न क्या होता है। व्हाट इज फ्लैग पैटर्न? तो इसे फ्लैग पैटर्न इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये दिखता है फ्लैग की तरह, यानी कि ध्वज की तरह। जो इंडिया का तिरंगा आपको पता होगा, वैसा ही जब शेयर मार्केट में किसी भी शेयर या इंडेक्स की कीमत कुछ ऐसा आकार बनाती है जो झंडा यानी कि तिरंगे की तरह दिखे, फ्लैग की तरह दिखे, उसे फ्लैग पैटर्न कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं कि फ्लैग पैटर्न क्या होता है और कैसे फ्लैग पैटर्न को ड्रॉ किया जाता है, और फ्लैग पैटर्न को आइडेंटिफाई करके कैसे हम किसी भी शेयर में खरीदी या बिक्री कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुलिश फ्लैग पैटर्न की। तो समझिए कि मार्केट गिरा और गिरने के बाद स्ट्रेट ऊपर गया, जैसे कि आप ये लाइन देख पा रहे हो। ये जो ब्लैक कलर है ये शेयर की कीमत है। मार्केट गिरा और उसके बाद मार्केट ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद नीचे गिरा, ऊपर गिरा, नीचे गिरा, और हो सकता है कि एक दो बार और ऊपर नीचे गिरा हो। जब ऐसी मूवमेंट होती है तो क्या ये आपको थोड़ा बहुत फ्लैग की तरह दिख रहा है? मतलब अगर हम इसके ऊपर या नीचे, ये मार्केट सीधा ऊपर जाने के बाद ये जो गिरा उसके बाद ऊपर गया फिर वापस नीचे गिरा, उसको वहां पर एक लाइन अगर हम बनाएंगे, जो मार्केट ने ये टॉप बनाया और ये टॉप बनाया, उन दोनों को जोड़कर अगर हम नीचे गिरती हुई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे की तरह भी इस बॉटम को और इस बॉटम को टच करे, ऐसी लाइन अगर हम बनाएंगे, ये जो शेयर की मूवमेंट है, क्या ये आपको फ्लैग पैटर्न की तरह दिख रही है, यानी कि ध्वज की तरह दिख रही है, तिरंगे की तरह? आप बोलोगे हाँ, ये रहा तिरंगे का पोल, यानी कि जो पकड़ने का नीचे लकड़ी का होता है वो, मतलब जो नीचे पकड़ने का डंडे जैसा होता है पोल, और उसके बाद ये जो मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ये है उसका ध्वजा, यानी कि जो मेन तिरंगा होता है वो। तो इस तरीके से, क्योंकि ये ध्वजा की तरह, ध्वज यानी कि फ्लैग की तरह दिखता है, इसे फ्लैग पैटर्न कहते हैं। तो चलिए एक और बार समझ लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ देखिए आप, मार्केट गिरने के बाद स्ट्रेट ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद मार्केट ने टॉप बनाया और फिर गिरा, फिर मार्केट ने लो यानी कि बॉटम बनाया, फिर वापस ऊपर गया और एक और टॉप बनाया। तो क्योंकि एक और टॉप बनाया है, तो क्या हम उन दोनों टॉप को जोड़ने वाली एक लाइन खींच सकते हैं? आप कहोगे कि खींच सकते हैं सर, हमने ट्रेंड लाइन क्या होता है ये सीख लिया है। तो अगर हमें कोई भी दो टॉप बनते हैं तो हम उस पर लाइन खींचना सीख गए हैं ऑलरेडी। अगर आपको नहीं याद तो आप ट्रेंड लाइन वाला टॉपिक फिर से देखिए। और इसी तरह जब शेयर की कीमत गिरी और उसने यहाँ पर बॉटम बनाया और फिर से ऊपर गई और फिर से दूसरा बॉटम बनाया, तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक दो, मतलब कम से कम दो बॉटम हैं, तो हम वहां पर ट्रेंड लाइन बना सकते हैं ना। उन दो बॉटम यानी कि उन दो को लो, उन दोनों लो से कनेक्ट होने वाली हम एक लाइन खींच सकते हैं, यानी कि ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा फ्लैग पैटर्न तैयार हो जाता है। ये बुलिश फ्लैग क्यों है? क्योंकि जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जाकर ऐसा फ्लैग बनाता है, यानी कि झंडे जैसा, यानी ध्वज यानी कि तिरंगे जैसा आकार बनाता है, तब 90% चांसेस होते हैं कि ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। मतलब ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है, ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है, इसको तोड़ के शेयर की कीमत और ऊपर जाएगी। अभी थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन अगर आपको समझना हो कि ये कंसोलिडेशन क्यों होता है, तो शेयर को और ऊपर ले जाने के लिए बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन्हें बड़ी बड़ी क्वांटिटी यानी कि बहुत ज्यादा शेयर खरीदने होते हैं। तो इसीलिए इस तरीके का कंसोलिडेशन होता है। मतलब दो लाइंस के बीच में जो मार्केट फंसा हुआ है, ये जो दो ट्रेंड लाइन है इसके बीच में जो मार्केट फंसा हुआ है, उसके बीच में जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि LIC, SBI एसेट मैनेजमेंट, यानी कि जो भी जिनके पास भी बड़ा बड़ा फंड है, वो उस जगह पर खरीदी या बिक्री करते हैं, और उसकी वजह से शेयर ऊपर या नीचे जाता है। तो इसीलिए कुछ टाइम के लिए शेयर एक छोटी सी रेंज में फंस जाता है। रेंज मतलब साइडवेज मार्केट चला जाता है। आप देख सकते हो ये साइडवेज है, ना ही ऊपर जा रहा है बराबर और ना ही नीचे गिर रहा है। और यही सेम चीज जो हमने ट्राइंगल वाला समझा था उसमें होती है। तो चलो अभी इसमें बात करते हैं कि हमने फ्लैग पैटर्न तो समझ लिया, लेकिन फ्लैग पैटर्न में हमें खरीदना कहाँ है और आपका टारगेट क्या होना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। क्योंकि हमने आपको कहा है, आपको अगर शेयर मार्केट में टिके रहना है, मुनाफा करना अलग बात है और टिके रहना अलग बात है। शुरुआत में आपको टिके रहने पे फोकस करना है, फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस आएगा तभी जाकर आप मुनाफे की तरफ बढ़ सकते हो। तो अगर आपको वैसा करना है, तो अगर आपको उस दिशा में जाना है, तो सबसे पहले आपको जो भी ट्रेड आप ले रहे हो, यानी कि जो भी सौदा आप बना रहे हो, खरीदी या बिक्री का, जो भी शेयर को आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, उसमें आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मैं कब खरीदूंगा, यानी कि कौन सी कीमत पे खरीदूंगा, और मेरा टारगेट क्या होगा, यानी कि मैं कब उसको बेचूंगा, और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। मतलब मैंने जो सोचा है कि शेयर ऊपर जाना चाहिए वो गलत हो जाता है, तो कितना नुकसान लेकर मैं उस सौदे में से निकल जाऊंगा। तो चलिए समझते हैं कि फ्लैग पैटर्न में एंट्री कब होती है। तो जैसे कि हमने आपको ब्रेकआउट समझाया है, ब्रेकआउट मतलब तोड़ के निकलना।
तो जब भी बुलिश फ्लैग बनता है यानी कि मार्केट नीचे से ऊपर जाकर ऐसा फ्लैग जैसी मूवमेंट बनाती है, तो जो ऊपर वाली आपने ट्रेंड लाइन बनाई है, ध्यान दीजिए ये लाइन आपने बनाई है, ये लाइन चार्ट पर नहीं होगी, ये हमें बनानी पड़ती है। शेयर की कीमत तो ये ब्लैक वाली लाइन है जो हमें कैंडल के रूप में दिखेगी चार्ट पर। तो जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, जब भी शेयर उसको तोड़ता है, मतलब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे ये जो ट्रेंड लाइन थी उसको यहाँ पर शेयर ने ब्रेकआउट दिया। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि ये शेयर एक बार गिरने के बाद, दूसरे बार गिरने के बाद, तीसरे के बाद, चौथी बार तोड़ दे, ऐसा नहीं है। वो कितना भी गिरे, हम ट्रेड तभी लेंगे जब ये जो लाइन आपने बनाई है ट्रेंड लाइन, ये ऊपर की तरफ शेयर तोड़ेगा। तो आप देखोगे, तो आप देख रहे हो यहां पर शेयर ने उस लाइन को तोड़ दिया, मतलब ब्रेकआउट हुआ। और हमने आपको कहा है आपको खरीदना होता है ब्रेकआउट होने के बाद या ब्रेकडाउन होने के बाद। तो मान लेते हैं आपने यहां पर एंट्री ली, यानी कि बाय एंट्री आपकी अभी हो चुके हैं, आपने यहां पर खरीद लिया है शेयर को, तो आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है। तो चलिए समझते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं फ्लैग पैटर्न के अंदर। तो ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन, जो स्काई ब्लू कलर की लाइन हमने बनाई थी, इसको तोड़ने से पहले जो निचली वाली ट्रेंड लाइन जो दिख रही है आपको, यानी कि जो लाइन हमने बनाई थी, इसको तोड़ने से पहले जो कीमत ने बॉटम बनाया था पिछली वाली ट्रेंड लाइन पर, यानी कि ये वाला, इसको हमें स्टॉप लॉस रखना है। समझ में आ गया? मतलब ये जो लाइन है हमारी ट्रेंड लाइन ऊपर वाली, इसको तोड़ने से पहले जो शेयर ने बॉटम बनाया था, लेटेस्ट वाला मतलब अभी वाला, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर उस कीमत को, वहां पर जो भी शेयर की कीमत होगी उसका आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो अभी हमें एंट्री पता चल गई, स्टॉप लॉस पता चल गया। चलिए अभी टारगेट की बात करते हैं। हमने आपको पहले क्या समझाया, ये शेयर गिरा और उसके बाद वन साइड अप मूव दिया, मतलब ऊपर जाना शुरू किया, एक ही दिशा में गया शेयर, मतलब एक पोल, आपको पता है फ्लैग एंड पोल, पोल यानी कि डंडा होता है और उसके ऊपर ध्वजा लगी होती है, उसके ऊपर तिरंगा लगा होता है। तो ये जो फ्लैग पैटर्न है, इसके अंदर जो भी ये सीधा अप मूव गया दिख रहा है आपको, ये सीधा शेयर ऊपर गया, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो ऊपर गया, तो यहां पर जो भी शेयर की कीमत होगी, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं यहां पर शेयर की कीमत होगी 50 रुपए, मतलब जब ये शेयर ऊपर जाना शुरू किया यहां से, तब इसकी कीमत होगी 50 रुपए, और जब ये यहां तक पहुंच गया तब इसकी कीमत थी मान लीजिए 100 रुपए। एग्जाम्पल है, ठीक है। जब ये शेयर यहां पर था तब इसकी कीमत थी 50 रुपए, और ये 50 रुपए से वन साइड ऊपर गया और 100 रुपए तक गया, तो ये 50 रुपए और 100 रुपए, इसके बीच में अंतर कितना है? 50 रुपए है ना। तो जितना भी अंतर हो उसको आपको माप लेना है, यानी कि 50 रुपए है या कितना है आपको माप लेना है। और जहां से आपने ब्रेकआउट पे एंट्री की है, ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद आपको थोड़ा सा इंतजार करना है कि शेयर थोड़ा ऊपर जाए और फिर आपको खरीदना है कंफर्मेशन के बाद। तो मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि आपने 95 यानी कि 95 रुपए पे ये शेयर को खरीदा ब्रेकआउट के बाद, यानी कि शेयर ने ये जो लाइन हमने बनाई थी ट्रेंड लाइन, उसको तोड़ने के बाद आपने शेयर को खरीदा 95 रुपए पे। तो आपको टारगेट अगर ढूंढना है तो ये जो 95 है, इसके अंदर ये जो भी फ्लैग है, ये जो भी फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, इसको फ्लैग एंड पोल भी कहते हैं, क्योंकि डंडा भी होता है ध्वजा के अंदर। तिरंगा जहां लगाया जाता है उसको, वहां पर एक डंडा होता है ना सीधा वाला, तो उसकी जो भी हाइट है, मतलब वो कितना लंबा है, अगर वो जो डंडा है उसका बॉटम, यानी कि उसका लो पे शेयर की कीमत थी 50 रुपए और हाई पर कीमत थी 100 रुपए, तो कितना हुआ इसका अंतर? 50 रुपए हुआ ना। तो अगर वो 50 रुपए है और आपने शेयर को ब्रेकआउट के बाद जहां पर हमने एंट्री कहा है, आपने वहां पर खरीदा है और उस टाइम पे शेयर की कीमत 95 रुपए थी, तो आपको 95 के अंदर 50 रुपए को मिला देना है। 50 रुपए क्यों मिलाया? क्योंकि ये जो डिस्टेंस था, ये जो टॉप था और ये जो बॉटम था, मतलब जो ध्वजा थी उसके नीचे जो दंडी होती है, उसका अंतर कितना था? 50। तो हमने 95 के अंदर 50 मिलाएंगे, और अगर हम 95 के अंदर 50 मिलाते तो हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा जो है 145। मतलब ये जो टारगेट है ये आपको रखना है 145 रुपए। समझ में आ रहा है आपको? जितना ये दंडे की साइज थी उतना ही आपको आपने जो खरीदा है, जो खरीद आपकी कीमत है ब्रेकआउट के बाद, उतना ही ऊपर का आपको टारगेट रखना है। और अगर आपने खरीदा है 95 रुपए पे और ये टॉप और ये बॉटम के बीच में
₹50 का अंतर है, तो 95 और 50 कितना होता है? 145। तो आपने जो शेयर ₹95 पे खरीदा है, वो जब 145 जाएगा तब आपको उस शेयर को बेच देना है और प्रॉफिट बुक करना है, यानी कि मुनाफा आपको बुक करना है और उस सौदे को काट देना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब ऊपर जाने के बजाय ये शेयर गिर जाता है, तो हमें पता है कि स्टॉप लॉस क्या था। स्टॉप लॉस क्या था? ब्रेकआउट होने के बाद ही हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट होने से पहले जो निचली वाली ट्रेंड लाइन पर जो बॉटम बनाया था शेयर ने, उस बॉटम पर जो भी कीमत थी शेयर की, वो हो जाएगा अपना स्टॉप लॉस। मतलब मान लेते हैं अगर हमने ₹95 पे खरीदा था, ये जो बॉटम है उस टाइम पर शेयर की कीमत थी ₹80। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? तो आपने ₹95 पर शेयर खरीदा है और अगर ये 80 हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब ये जो पैटर्न है ये अभी गलत हो गया। तो अगर पैटर्न ही गलत हो गया है तो आपने जो सौदा बनाया है, यानी कि आपने जो सोचा था कि शेयर ऊपर जाएगा, वही गलत हो गया है। मतलब ₹95 पे आपने खरीदा था, ₹80 की कीमत पे आपने स्टॉप लॉस लगाया था। जो भी ₹15 आपका नुकसान हो रहा है, वो नुकसान आपको सह लेना है, यानी कि वो नुकसान आपको काट देना है, उतना ही आपको नुकसान होने देना है। तो इस तरीके से फ्लैग एंड पॉल या फिर फ्लैग पैटर्न, और वो भी बुलिश, उसके अंदर आपको कहाँ खरीदना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट कितना रखना है, ये हमने आपको समझा दिया। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जो हमने समझा, ये था बुलिश फ्लैग का। मतलब जब मार्केट जो दंडी है, मतलब जो फ्लैग, जो भी आपने ध्वजा पता होगी, उसके पास एक पोल होता है। पोल मतलब लकड़ी होती है झंडे की, या फिर आप मान सकते हो कोई भी जो भी खंबा होता है किसी भी फ्लैग यानी कि ध्वजा का, वो नीचे से ऊपर गया हो और उसके बाद वो झंडे जैसा पैटर्न बना हो, तो उसे बुलिश कहा जाता है। चलिए भी समझते हैं बेयरिश फ्लैग पैटर्न के अंदर हमें कहाँ सेल करना चाहिए, यानी कि कहाँ बेचना चाहिए, कहाँ शॉर्ट करना चाहिए और कहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट रखना चाहिए। तो ये जो हमने बुलिश समझा, उसका पूरा उल्टा होता है बेयरिश फ्लैग पैटर्न। अब ये बेयरिश है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसका जो खंबा है, ये जो डंडा है, वो मार्केट ऊपर जाने के बाद जब डायरेक्ट नीचे गिरा, वन वे डाउन मूव बनाया, यानी कि खंबा जैसा लग रहा है, और उसके बाद शेयर ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया। तो जब ऐसी मूवमेंट होती है तो आपको दिख रहा होगा यहां पर एक टॉप बना, यहां पर एक टॉप बना। मतलब पहली बात तो हम यहां पर एक लाइन बना सकते हैं, ट्रेंड लाइन, जो हमने आपको समझाया है। अगर हमें दो टॉप बनते मिलते हैं तो हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। और उसी की तरह यहाँ पर भी एक बॉटम बना और यहाँ पर भी एक बॉटम बना। उन दो बॉटम को मिलाकर हम एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, जो हमने यहाँ पर खींच दी। अभी ये आपको दिख रहा है फ्लैग जैसा, उल्टे फ्लैग जैसा, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, तो ये हो गया आपका इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न, या फिर आप इसको बियरिश फ्लैग पैटर्न भी कह सकते हो। जैसे कि हमने कहा, जब भी ये जो डंडा होता है ये नीचे से ऊपर जाता है तो वो बुलिश होता है, लेकिन यहाँ पर ऊपर से नीचे आया और फिर ऐसा फ्लैग जैसा मूवमेंट बनाया, यानी कि ध्वजा जैसा, तिरंगे जैसा। तो जब ऐसा होता है तो जो हमने दोनों साइड ट्रेंड लाइन बनाई है, उसमें जब निचली वाली ट्रेंड लाइन टूटे तभी आपको सेल एंट्री लेना है। जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है, इसके नीचे अगर प्राइस निकल के सस्टेन होता है, यानी कि इसके नीचे कीमत जाती है शेयर की, तो आपको यहाँ पर बेचना है, यानी कि शॉर्ट पोजीशन बनानी है, शॉर्ट सेलिंग करनी है। यानी कि आपको दाव लगाना है कि शेयर की कीमत यहाँ से नीचे जाएगी और आप शॉर्ट पोजीशन बना रहे हो, मतलब शेयर की कीमत नीचे जाएगी तब आपको मुनाफा होगा। तो अगर ऊपर जाएगी तो नुकसान भी तो होगा ना, तो स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा। फ्लैग पैटर्न के अंदर ब्रेकआउट होने के बाद, क्योंकि अब बियरिश है, तो ऊपर वाला जो लेटेस्ट टॉप है, जो ट्रेंड लाइन पर बना हुआ है, वहां पर जो भी कीमत होगी शेयर की, उससे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब हमने सोचा है कि शेयर की कीमत नीचे जाएगी तो मुनाफा होगा, लेकिन अगर ऊपर चली गई तो हमें पता तो चलना चाहिए ना कि जो हमने सोच रखी है वो कब गलत हो जाएगी। मतलब हमने जो एनालिसिस किया है वो गलत कब हो जाएगा, हमारा नुकसान कब होगा और हमें कब तक नुकसान सहन करना चाहिए, मतलब उसे कहते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस समझ लिया, सेल एंट्री समझ ली कि कब आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है, लेकिन टारगेट तो जैसे कि बुलिश पैटर्न के अंदर समझा था, जो ध्वजा यानी कि जो तिरंगे का जो खंबा होता है उसकी जितनी हाइट है, मान लेते हैं यहाँ पर शेयर की कीमत है ₹150 और यहाँ पर कीमत है ₹100, तो 150 में से 100 गया तो कितना हुआ? ₹50। मतलब उसकी जो हाइट है, कितना लंबा है यह खंबा? ₹50 लंबा है। जितना भी लंबा हो, उस कीमत को आपने जिस भी कीमत पे इस शेयर को सेल किया है, यानी कि ब्रेकआउट होने के, ब्रेक डाउन मतलब नीचे टूटा, या फिर आप उसको ब्रेकआउट भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जहां पर भी ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, वहां पर जिस भी कीमत पे आपने बेचा है, उसके अंदर से जो भी अंतर था ये, यानी कि जो भी ₹50 का अंतर था,
उसको माइनस कर देना है। माइनस क्यों करना है? क्योंकि प्लस करेंगे तो ऊपर की कीमत आएगी ना, और हमने बेचा है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, हम चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पर 100 रुपए की कीमत पे सेल पोजीशन बनाई है, यानी कि एंट्री ली है सेल की, शॉर्ट पोजीशन बनाई है, शॉर्ट किया है मार्केट को, तो अपना टारगेट क्या होना चाहिए? तो ये जो 50 है, जो भी अंतर होता है इस ध्वजा का, जितना भी हो सकता है, अलग अलग शेयर के अंदर अलग अलग होगा हर बार, तो आपको वो मापना है कि ये टॉप और इस बॉटम के अंदर कितना अंतर है। तो अगर टॉप की कीमत है 150 रुपए, टॉप पर जब ये शेयर था, यानी कि जब ये जो ध्वजा का जो ऊपर का हिस्सा है उसकी तब शेयर की कीमत 150 थी, और नीचे का हिस्सा होने पर शेयर की कीमत, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपया थी, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 50 रुपए। तो जहां पर भी आप बेच रहे हो शेयर को, तो आप बेच रहे हो 100 रुपए के अंदर, तो उसमें से आपको ये 50 रुपए निकाल देना है। मतलब आपने जो बेचने का सौदा बनाया है कि शेयर गिरना चाहिए, तो उसका टारगेट आपको मिल जाएगा 50 रुपए। मतलब आपका टारगेट होना चाहिए 50 रुपए। मतलब जब भी ये शेयर की कीमत 50 रुपए हो जाएगी, तब आपको उस शेयर को खरीद लेना है। खरीदना क्यों है? क्योंकि आपने बेचा था, आपके पास जो शेयर नहीं है वो आपने बेचा था। क्यों बेचा था? क्योंकि आपको पता था कि शेयर यहाँ से गिरने वाला है। तो जो शेयर आपके पास नहीं है उसको भी आप बेच सकते हो। याद कीजिए, हमने आपको बताया था शॉर्ट सेलिंग वाले कंसेप्ट में। नहीं पता तो फिर से जाकर देखिए कि जो शेयर आपके पास नहीं है उसको भी आप गिरते मार्केट में वो शेयर गिरेगा ऐसा दाव खेलकर मुनाफा कर सकते हो। तो आपने 100 रुपए में जो शेयर बेचा है उसका टारगेट होगा 150, और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो भी हमने आपको समझा दिया। तो इस तरीके से बुलिश हो या बियरिश, फ्लैग पैटर्न में हमने आपको समझा दिया कि आपको खरीदी कब करनी है और बिक्री कब करनी है। तो चलिए अभी चार्ट पर कुछ एग्जांपल लेते हैं फ्लैग पैटर्न के। चलिए अभी चार्ट पर समझते हैं कि फ्लैग पैटर्न कैसे दिखता है। तो सबसे पहले बुलिश फ्लैग पैटर्न का एग्जांपल लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहां से मार्केट नीचे गिरने के बाद वन वे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और बढ़ने के बाद वो साइडवेज चला गया। साइडवेज चला गया मतलब ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे गिर रहा है। तो आपको वहां पर दिखाई दे रहा होगा। तो अगर ऐसा होता है और वहां पर हमें दो अलग अलग टॉप मिलते हैं और दो अलग अलग बॉटम मिलते हैं उस साइडवेज मार्केट में, मतलब ये जो साइड पर चला गया है, यहाँ पर हमें दो टॉप और दो बॉटम ढूंढने हैं। तो हमें दिख रहा है ये एक टॉप है और दूसरा ये एक टॉप है, और यहाँ पर ये एक बॉटम है और ये एक बॉटम है। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। यस, अभी चलिए इन दोनों टॉप को कनेक्ट हो सके ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमें ट्रेंड लाइन लेना है। यहाँ पर टूल्स में जाकर पहला टॉप है उसको कनेक्ट करके जो दूसरा टॉप है उसको टच हो, उस तरीके से उस ट्रेंड लाइन को आगे की तरफ आपको खींच देना है। और नीचे भी जो दो बॉटम है उनको जॉइंट हो सके वैसी लाइन आपको बना देना है। तो ये बन चुका है अपनी लाइन। चलिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं सही तरीके से। ओके, तो अभी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मार्केट वन साइड ऊपर की तरफ गया, फिर साइडवेज चला गया। साइडवेज मतलब ना ही एग्जैक्टली ऊपर गया ना ही नीचे गया, और एक रेंज के अंदर फंस गया। तो हमने क्या किया, उस रेंज के जो भी दो टॉप थे उन टॉप को मिलाकर ऊपर की तरफ, और दो जो बॉटम थे कि जो निचले लो थे उनको मिलाकर नीचे की तरफ दो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। तो फ्लैग पैटर्न ड्रॉ करने के लिए भी आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप ट्रेंड लाइन वाला टॉपिक फिर से देख सकते हो। तो हमने क्या किया, दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी हमने कहा था कि जब भी बुलिश फ्लैग बनता है, बुलिश मतलब जहां ये जो खंबा होता है फ्लैग का, यानी कि जो ध्वजा का जो भी तिरंगे का खंबा होता है वो नीचे से ऊपर जाए और उसके बाद फ्लैग जैसा फॉर्मेशन हो। ये दिख रहा है आपको, तिरंगे जैसा लग रहा है ये। तो जब ऊपर वाली लाइन टूटती है तभी आपको ट्रेड लेना है। तो आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर इस दिन के बाद डायरेक्ट दूसरे दिन मार्केट उसके ऊपर खुला, मतलब इस लाइन को तोड़कर भी ऊपर चला गया। तो यहां पर आपको खरीदना होता है, और हमने आपको समझाया था उस तरीके से स्टॉप लॉस आपको यहां पर रखना है। मतलब जहां से उस लाइन को तोड़ा है उसके पहले वाला बॉटम जो निचली वाली लाइन पर लगा हो, मतलब ये वाला बॉटम अपना स्टॉप लॉस होता है। और टारगेट क्या होगा, तो ये जो भी ये खंबे की जितनी भी साइज थी, जितना भी वन साइड मूवमेंट था, ये मतलब वन साइड जो मार्केट ऊपर गया था और उसके बाद में ये जो फ्लैग बना है, तो हमें पता करना होता है कि ये जो खंबा, मतलब ये जो तिरंगे का खंबा है, इसकी साइज क्या है। तो हमें यहां जाकर प्राइस रेंज में उसकी साइज को माप लेना है। तो एक क्लिक यहां पर करना है और दूसरी क्लिक जहां पर वो खंबा खत्म हो रहा है वहां पे करना है। तो आपको पता चल रहा है ये जो है
उसकी साइज है 1200 रुपये के आसपास। तो जब हम यहाँ पर खरीद रहे हैं ब्रेकआउट होने के बाद, मतलब ऊपर वाली लाइन टूटने के बाद, तब हमारा वहां से टारगेट भी होना चाहिए 1200 रुपये ऊपर। तो आप देख सकते हो हमारा टारगेट ये था, जो जो हमारा टारगेट हासिल हो गया है। तो इस तरीके से जितना लंबा वो खंबा होता है उस झंडे का, मतलब वो जो ये जो फ्लैग पैटर्न है उसका जितना लंबाई होती है उस पोल की, पोल मतलब खंबा, उतना ही जब बुलिश पैटर्न के अंदर जब जहां से ब्रेकआउट होता है, मतलब ये लाइन के ऊपर जैसे ही शेयर की कीमत जाती है तब हमें खरीदना होता है, तो टारगेट उतना ही होना चाहिए जितना इस खंबे की लंबाई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये बॉटम से ये जो टॉप इसकी जो लंबाई होती है उतना ही आपका टारगेट खरीदी करने के बाद होना चाहिए। मतलब ये आपका होना चाहिए टारगेट, जो आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि टारगेट आ चुका है। तो इस तरीके से जब भी बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता है, मतलब नीचे से मार्केट ऊपर जाता है और उसके बाद कंसोलिडेट करता है, मतलब साइडवेज मार्केट जो हमने आपको पहले ही समझाया था, तो आपको उसके दो टॉप को मिलाकर ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन और दो बॉटम को मिलाकर नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन खींच देनी है। और अगर वो तिरंगे की तरह दिखता है, जैसे कि फ्लैग मतलब फ्लैग पैटर्न की तरह दिखता है, तो क्योंकि वो बुलिश फ्लैग पैटर्न है तो ऊपर की तरफ अगर मार्केट तोड़ता है तभी आपको खरीदना है ब्रेकआउट पर। और स्टॉप लॉस हमने समझा दिया और टारगेट हमने समझा दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बुलिश फ्लैग पैटर्न कैसे बनता है। चलिए इसी का एक और एग्जांपल ढूंढते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट वन साइड ऊपर गया और वन साइड ऊपर जाने के बाद मार्केट साइडवेज चला गया, मतलब ना ही ऊपर बराबर जा रहा है ना ही नीचे गिर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे गिर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पर हमें कम से कम दो टॉप ढूंढने हैं और दो बॉटम ढूंढने हैं, जिसको कनेक्ट करके हमें ट्रेंड लाइन बनानी है। तो आप देख पाओगे एक टॉप इधर है और दूसरा टॉप ये रहा और बॉटम ये रहा और दूसरा बॉटम यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। तो हमें इन दो टॉप को और इन दो बॉटम को जोड़ने वाली ट्रेंड लाइन बनानी है। तो इसलिए हम ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस टॉप को और इस बॉटम को और ये दूसरे टॉप को जॉइंट हो ऐसी लाइन खींच देंगे। और इसी तरह नीचे भी ये जो दो बॉटम है उनको जॉइंट हो, मतलब उन दोनों को टच करके दो लाइन खींच देंगे। और इसको अगर आप थोड़ा पीछे भी लेके जाओगे तो आपको ये खंबा और ये तिरंगा, मतलब फ्लैग और पोल, मतलब एक ध्वज जैसा आकार बनेगा। तो हमने आपको कहा है जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जाता है और ऐसा ध्वजा बनाता है, मतलब फ्लैग पैटर्न बनाता है, तब जब ऊपर वाली ट्रेंड लाइन टूटे तभी आपको ट्रेड लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो आपको बाय करना है। और हमने कहा है कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो उससे पहले जो निचली वाली ट्रेंड लाइन है वहां पर जो लास्ट बॉटम बना हो वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। हमने यहाँ पर खरीदा है क्योंकि ब्रेकआउट हुआ था। और टारगेट क्या रहेगा, तो जितना वन साइड मूवमेंट, मतलब जो खंबे की जो लंबाई थी, ध्वजा के अंदर आपको पता होगा खंबा होता है और दूसरा ध्वज होता है जो ऊपर लटका हुआ होता है। तो वो जो खंबे की लंबाई थी उतना ही ब्रेकआउट के बाद आपका टारगेट होना चाहिए। तो ये जितनी, मान लीजिए यहां से लेकर इतनी ये लंबाई थी ध्वजा की, तो अगर आप यहां पर ब्रेकआउट होने के बाद खरीदते हो तो उतनी ही लंबाई का आपका टारगेट होना चाहिए। मतलब हमारा टारगेट होगा यहां तक का। अगर शेयर की कीमत यहां चली जाती है, यहां जाती है, तो अब हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहां पर हमारा टारगेट हासिल हो गया और ये था हमारा स्टॉप लॉस। और ये हमने टारगेट आपको ऑलरेडी बता दिया था कि बुलिश फ्लैग पैटर्न के अंदर जब ऊपर वाली लाइन ब्रेकआउट हो तभी आपको खरीदना चाहिए। तो आई होप आपको ये दो एग्जांपल से पता चला होगा कि बुलिश फ्लैग पैटर्न कैसे काम करता है। चलिए अब एक बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न का एग्जांपल लेते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो डाउन ट्रेंड चलने के बाद मार्केट साइडवेज चला गया, मतलब ना ही एग्जैक्टली ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, साइड में जा रहा है। तो जब भी ऐसी मूवमेंट हमें दिखती है तो हमें ट्रेंड लाइन लेकर दो हाई और दो लो, मतलब दो टॉप और दो बॉटम को कनेक्ट हो सके वैसी लाइन बनानी है। तो आप यहां पर देख सकते हो इसमें यहां एक टॉप है और दूसरा यहां पर है। तो हमने उस दोनों को कनेक्ट होने वाली लाइन बनाई और उसको दोनों की तरफ थोड़ा सा लंबा कर दिया। और बॉटम पर भी आप देखोगे तो ये एक बॉटम है और दूसरा बॉटम ये वाला हमें यहां पर नजर आ रहा है। तो इन दोनों को टच हो वैसे हमने लाइन बना दी और उसको लंबा कर दिया। तो आप देख पाओगे
यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ, मतलब फ्लैग, मतलब ये जो ध्वजा होती है उसका खंभा, और फिर ये फ्लैग बना, लेकिन इस बार ये फ्लैग ऊपर से नीचे बना है, मतलब डाउन ट्रेंड, मतलब ये बेरिश फ्लैग है। ऊपर वाली लाइन टूटे तब नहीं, बल्कि नीचे वाली जब लाइन टूटती है तब आपको सेल पोजीशन बनानी है, मतलब शॉर्ट सेलिंग करना है, मतलब शेयर को बेचना है और आपको दाव लगाना है कि शेयर की कीमत और नीचे गिरेगी। तो आप यहां पर देख सकते हो ये जो लाइन है वहां पर निचली वाली लाइन में ये जो कैंडल है इसने ये लाइन को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, मतलब फ्लैग ब्रेकआउट हुआ। तो आपको यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाना होता है। ये निफ्टी का चार्ट है, तो आप यहाँ पर पुट खरीद सकते थे या फिर निफ्टी के फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते थे, जिससे मार्केट नीचे जाता तो आपको मुनाफा होता। और आप देख भी सकते हो उसके बाद मार्केट डायरेक्ट नीचे खुला, मतलब गैप डाउन हुआ, मतलब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे खुला और फिर नीचे ही गिरता रहा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप बुलिश और बेयरिश फ्लैग पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक सिंपल सा रूल समझो, मार्केट का डायरेक्टली गिर रहा है या डायरेक्टली बढ़ रहा है, उसके बाद अगर वो साइडवेज चला जाता है तब आपको ट्रेंड लाइन लेकर दो टॉप, जैसे कि हमने यहाँ पर ये दो टॉप को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनाई और दो बॉटम, मतलब ये दो बॉटम को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनाई। अगर बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है तो ऊपर वाली लाइन टूटने दो, और अगर बियरिश बन रहा है तो नीचे वाली लाइन टूटने दो। यहां पर बियरिश बना क्योंकि ऊपर से मार्केट नीचे आने के बाद साइडवेज हुआ, लेकिन जो हमने एग्जांपल यहां पर लिया था, यहां पर मार्केट नीचे से ऊपर जाने के बाद साइडवेज हुआ। अब साइडवेज मतलब ना ही ऊपर ना ही नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जब मार्केट जाता है उसको साइडवेज कहा जाता है, जिसको चॉपी मार्केट भी कहते हैं। तो उस टाइम पे हमें दो टॉप और दो बॉटम ढूंढकर उनको ट्रेंड लाइन बनानी है। और अगर वहां पर फ्लैग जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, मतलब वो आपको झंडे की तरह दिख रहा है, और अगर वो बुलिश है तो उसका ऊपर वाली लाइन टूटे तभी आपको एंट्री लेना है, तभी आपको उसमें खरीदी करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बुलिश और बेयरिश फ्लैग पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और कैसे आप उससे शेयर की कीमत ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी ये पता कर सकते हो।